नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके समक्ष हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, और वो बहुत ही करेंट और रेलिवेंट टॉपिक है। अभी आने वाला जो बीपीएससी एग्जाम है उसके लिए भी, और जो कमिंग एसआई यानी बिहार दरोगा का एग्जाम है उसके लिए भी, साथ साथ इसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह है इकोनॉमिक सर्वे 2023 में जो प्रस्तुत किया गया, अर्थात जो है, यद्यपि ये आंकड़े 2021-22 के हैं, लेकिन इसे जो है कहा जाएगा 2022-23 जो है, ये कहा जाए कि हाँ 2022-23 के लिए जो है ये होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण सबसे पहले भारत में कब प्रस्तुत किया गया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहली बार प्रस्तुति जो हुई थी 1950-51 में हुई थी, और उस समय ये बजट के साथ ही था, बजट के साथ ही होता था। तो कहने का मतलब यह है कि पहली बार जो प्रस्तुति की गई वो बजट के साथ ही की गई, लेकिन 1964 में 1964 में ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसे बजट से अलग कर दिया गया। उसके बाद जो अगर देखा जाए नेक्स्ट अगला चीज जो है ये, तो इसे तैयार कौन करता है? आर्थिक सर्वे को तैयार करना और बजट को भी तैयार करना। ये आर्थिक सर्वे और बजट को तैयार करने वाले डिपार्टमेंट को डीईए कहते हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी वित्त मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और यही जो है इसे तैयार करता है। इसके अतिरिक्त जो है ये देखा जाए तो इसे जारी कौन करता है? तो इसे जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। दूसरी बात यह है कि इसकी प्रस्तुति कब होती है, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो बजट के साथ ही जो हो जाया करता था, लेकिन 1964 से जो है ये पैटर्न बदल गया। यह ठीक बजट से एक दिन पूर्व इसकी प्रस्तुति होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यह है कि किसके मार्गदर्शन में होता है? यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में होता है, यह तैयार किया जाता है। यद्यपि प्रस्तुति इसकी वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन यह जो तैयार किया जाता है मुख्य आर्थिक सलाहकार के ये मार्गदर्शन में। और वर्तमान में अनंत नागेश्वरन, ये क्या है? यह मुख्य आर्थिक सलाहकार है वित्त मंत्रालय के। पहले ये प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार परिषद में हुआ करते थे। तो यह जो है एक उच्च कोटि के आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं जो आंकड़े संबंधी, यानी राजकोषीय घाटे के आंकड़े क्या प्रस्तुत किया गया है, और जितने भी ये आंकड़े लिए गए हैं वो भारत सरकार के जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो जारी किया जाता है, पीआईबी के द्वारा जो जारी किया जाता है, उसी से आंकड़े मैंने लिया है। क्योंकि अन्य में जो है किसी तरह का मिस्टेक भी हो सकता है, तो इस मिस्टेक को रोकने के लिए जो है मैंने ये जो है यहां से आंकड़े कलेक्ट किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो है राजकोषीय घाटा की स्थिति क्या है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आता है, और मैं अगले वीडियो में जो है राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इस पर भी मैं फोकस करने का प्रयास करूंगा। तो अभी आंकड़े की बात मैं करता हूं। तो 2020-21 में इस आर्थिक सर्वे के अनुसार जो टोटल राजकोषीय घाटा रहा वो 9.2% रहा ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 9.2% रहा। और 2021-22 में ये थोड़ा घट करके 6.7% आ गया। चूंकि कोरोना पीरियड थी और भारत सरकार के बहुत सारे जो है कलेक्शन रुक गए थे, क्योंकि जो है आवागमन रुक गया था, वस्तुओं और क्या कहते हैं सेवाओं का जो है सेल परचेज रुक गया था, इसलिए टैक्स का कलेक्शन भी कम हुआ। दूसरी बात है कि धीरे धीरे करके इसमें जो है परिवर्तन आया, और साथ साथ 2022 तक में यह अनुमान लगाया गया है कि यह जो है 6.4% पर आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री ने एक बहुत अच्छा अनुमान प्रस्तुत किया है कि यदि वैश्विक स्थिति स्थिरता की ओर रहती है, यानी विश्व में स्थिरता रहती है और भारत में भी, तो संभावना है कि अगले आने वाले 2025-26 तक इसे घटाकर
4.6 तक ले आया जाए। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए राजकोषीय घाटा में अभी गिरावट का जो क्या है, गिरावट की प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त जो है जीडीपी में वृद्धि जो क्या रही है दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि कोरोना पीरियड में देखा जाए तो जीडीपी निगेटिव रहा। ये क्या रहा, निगेटिव, यानी 6.6% का जो है निगेटिव ग्रोथ हुआ। देश की अर्थव्यवस्था में काफी जो है गिरावट आई थी। लेकिन अगले साल से जो है हमने रफ्तार पकड़ लिया और 2021-22 में यह 8.7% रहा। और अभी जो अनुमान लगाया गया है, जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया गया था 1 फरवरी को, तो 2022-23 में यह 7% रहने की संभावना है। और यह संभावना विश्व बैंक या ये देखा जाए आईएमएफ आदि जो संस्था है या एडीबी है, इन संस्थाओं के अनुमान के आसपास ही है। इसके अतिरिक्त जो है 2023-24 में 6 से 6.8% रहने की संभावना है जीडीपी में वृद्धि दर। और पिछले वीडियो में मैंने जो है जीडीपी के बारे में बताया था, अच्छे से उसको परिभाषित मैंने किया था। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है मैं अगले जो है आंकड़े की ओर चलता हूं, कृषि, वन एवं मत्स्य पालन। सरकार अब इस बार के बजट में इस पर ज्यादा ही फोकस कर रही है और साथ साथ जो है लोगों को अधिक से अधिक, यानी ये कहा जाए कि इस क्षेत्र में 11% बजट में वृद्धि की गई है और बढ़ा करके 20 लाख करोड़ ये कर दिया गया है। अर्थात जो है सरकार इस क्षेत्र में लोगों को जो कृषि ऋण हो या मत्स्य या पशुपालन के लिए, इन सब के लिए जो है सरकार 20 लाख तक करोड़ का ये ऋण दे सकती है। अब इसमें जो है देखा जाए तो जो पिछले आंकड़े बताते हैं 2020-21 में इसमें वृद्धि का ट्रेंड रहा 3.3% के साथ, लेकिन थोड़ी सी गिरावट के साथ 2021-22 में अगर देखें तो 3% आ गया। लेकिन जो अनुमान है कि 2022-23 में यह बढ़ करके फिर से 3.5 यानी 3.5% के आसपास ये चला जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो औद्योगिक विकास में भी भारी गिरावट आई थी कोरोना पीरियड में, इसलिए 2020-21 में यह निगेटिव रहा 3.3%। और दूसरी बात है उसके बाद जो है इसमें वृद्धि होने लगी और साथ साथ जो है 2021-22 में अगर आप देखें तो यह 10.3% वृद्धि शो कर रहा है। और अनुमान है कि 2022-23 में यह क्या होगा 4.1% लगभग रहेगा। तो दोस्तों आगे जो है मैं बताने जा रहा हूं कि सेवा क्षेत्र की स्थिति क्या है और इसके अतिरिक्त हम सबसे ज्यादा किस वस्तु का निर्यात करते हैं। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, इस पर मैं फोकस करने जा रहा हूं। तो हम लोग अब जो है आयात निर्यात पर और विदेशी मुद्रा भंडार तथा सेवा क्षेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके आंकड़ों पर जो है इससे भी क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों कि इनमें से किस किस में वृद्धि हुई या किस किस में से गिरावट आई। तो इस तरह से जो है ये आंकड़े के आधार पर आप आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, इसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसे उत्तर का जो है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में अगर देखा जाए तो 2021-22 में टोटल यह 607 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन कोरोना पीरियड में जो है ये कहा जाए उससे पहले थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो वैश्विक परिवर्तन हुए जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध प्रमुख है और तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि, और इसके अतिरिक्त जो है अगर देखा जाए तो उस परिस्थिति में देखा जाए तो एक प्रकार से ये कहा जाए दोस्तों कि जैसे जो है गिरावट आई विदेशी मुद्रा भंडार में, तो अब 2022-23 में जो है ये अनुमान है कि 563 यानी 563 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ये बना रहेगा। और साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो दिसंबर 2022 में यह 562.7 बिलियन यूएस डॉलर था। अब दोस्तों दो शब्द जो है आते हैं, एक जो है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछा जाता है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो पहले जानते हैं खुली अर्थव्यवस्था। जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात को खुली छूट हो, अर्थात जो है वो वैश्विक जो आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ हो, तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। पहले यद्यपि यह बंद अर्थव्यवस्था थी थोड़ी बहुत।
तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता है वो क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था होता है। ये बार बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। और दूसरी बात देखें तो वस्तु निर्यात के क्षेत्र में और सेवा निर्यात के क्षेत्र में हमारा टोटल जो है 2021-22 में 676.2 बिलियन यूएस डॉलर का क्या हुआ है, निर्यात हुआ है। निर्यात के क्षेत्र में हमारा जो है काफी तेज वृद्धि, कोरोना पीरियड में जबकि ये काफी गिर गया था लेकिन तेज वृद्धि हुई। तो अगर हम देखें तो वस्तु निर्यात की स्थिति यह है कि 2020-21 ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके जो है ओरिजिनल साइट से मैंने ये डाटा लिया है। तो 2022 में ये डाटा पीयूष गोयल के द्वारा जो मिनिस्टर फॉर जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया था 5 मार्च को। तो उसके अनुसार देखा जाए तो कुल जो है जो वस्तु का निर्यात हुआ 417.81 यानी 81 बिलियन यूएस डॉलर, 81 बिलियन यूएस डॉलर हुआ था। यानी मान के चला जाए कि 418 बिलियन डॉलर को टच कर लिया। और उसमें से जो देखा जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा यह 43% की वृद्धि जो है ये प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त जो है हम सबसे ज्यादा, ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है बीपीएससी में भी और यूपीएससी में क्रम लगाने के लिए देता है, और बिहार एसआई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो वो ये है कि सबसे ज्यादा हम किस चीज का जो है क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो निर्यात के क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग वस्तुओं का करते हैं और इसका लगभग योगदान 26.29% है, 29% है। यानी ये कहा जाए कि 26.29% के आसपास ये है। और साथ साथ जो है ये देखा जाए दूसरा स्थान है रत्न एवं आभूषण का। ये भी निर्यात करने में जो है हम क्या है, दूसरे स्थान पर हैं। और मैंने निर्यात में यह दूसरे स्थान पर भारत में, जिसका जो है क्या है परसेंटेज 8.92% है। दूसरी बात दोस्तों, एक बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताने जा रहा हूं कि भारत हीरा निर्यात के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पोजीशन पर है और अमेरिका आयात के क्षेत्र में नंबर 1 पोजीशन पर। यानी सबसे ज्यादा आयात हीरा का अमेरिका करता है और सबसे ज्यादा निर्यात जो है कौन करता है, भारत करता है, बने हुए निर्मित हीरे के। इसके बाद जो है देखें तो निर्यात के क्षेत्र में पेट्रो उत्पाद भी हम, जबकि जो आयात में जो क्या है सबसे अधिक आयात पेट्रो क्रूड ऑयल का ही करते हैं और पेट्रो उत्पाद का करते हैं, लेकिन हमारा निर्यात भी होता है, हम यहां से रिफाइन करके विदेश को भेजते हैं जिसका 8.84% है। और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, पहले ये जो है काफी नीचे हुआ करता था, अब धीरे धीरे करके ऊपर आया है। ये 7.5% के साथ चौथे पोजीशन पर है। दूसरी बात यह है कि सेवा क्षेत्र में 23.5% की वृद्धि शो की गई है। यानी 254.5 बिलियन यूएस डॉलर हमने निर्यात किया था पिछले यानी 2021-22 के दौरान। और उसके बाद जो है अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है हम आयात किसका करते हैं, तो पेट्रो क्रूड का करते हैं, यानी क्रूड ऑयल का करते हैं 20.96% के साथ। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं जिसमें 13.7% के साथ जो है 13.76% के साथ ये दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से जो है हमारा क्या है, ये जो है आयात निर्यात संबंधी आंकड़े हैं। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों, वो ये कि एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और माइक्रो, जो मैंने एक तरह से कहा जाए मध्यम उद्योग जो है उनका जो है जीडीपी में योगदान कितना है, तो 29% है। और निर्यात में योगदान कितना है, तो 40% है। ये भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके अतिरिक्त जो है सेवा क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। और इसमें जो है क्या होते हैं, परिवहन से लेकर के जो है कई तरह के सॉफ्टवेयर हो गए और सबसे ज्यादा हम सॉफ्टवेयर का निर्यात करते हैं। तो इस तरह से जो है क्या स्थिति है वह यह है कि 2020-21 में कोरोना पीरियड के कारण हमारा निगेटिव ग्रोथ रहा 7.8%। उसके बाद 2021-22 में यह बढ़ करके 8.4% ये पॉजिटिव रहा। और अनुमान है कि यह जो है 2022-23 में 9.1% तक पहुंच जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इकोनॉमिक सर्वे से जो है
आपके ये प्रश्न जो भी आएंगे, उम्मीद है कि इससे जो इस वीडियो से कंप्लीट होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगले वीडियो जो है बजट के संदर्भ में और साथ साथ जो है करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो मैं आपको जो है कहना चाहूंगा कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो है दबाएं, तो ऑल के लिए दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।